लंदन से लौटकर मेरठ आए पति को पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 15 टुकड़ों में काट डाला। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां पूछताछ में आरोपी मुस्कान ने घटना का खुलासा किया। उसने बताया कि 4 मार्च की रात सौरभ के खाने में नशे की गोली मिला दी। उसके बेहोश होते ही सीने में पहला चाकू मारा, जिसके बाद बाथरूम में लाश के टुकड़े किए। आरोपियों ने शव के टुकड़े छिपाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में डाले और उसमें पानी भरकर सीमेंट डाल दी। इतना ही नहीं, वारदात के अंजाम देने के बाद सुबह को पत्नी प्रेमी के साथ शिमला और मनाली घूमने गई। वहां पर प्रेमी के साथ मौज मस्ती की। वहां से लौट कर आई तो जब उसको लगा कि अब पकड़ी जाएगी तो परिजनों को सूचना दी। वहीं आरोपी साहिल ने कई खुलासे करते हुए पुलिस को बताया कि शिमला जाकर एक मंदिर में हम दोनों ने शादी की, लेकिन होटल, खाने पीने और घूमने में हमारे सारे पैसे खत्म हो रहे थे। सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान उन रुपयों को निकाल नहीं पा रही थी, तो परेशान होकर उसने अपनी माँ को फोन कर बता दिया था कि मैंने सौरभ को मार डाला है। मेरठ में पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी। किसके साथ मिलकर? अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। और वो जो पति था वो भी लव मैरिज था, यानी कि उससे भी मोहब्बत थी। और उसी मोहब्बत के चक्कर में सौरभ जो राजपूत जी हैं, इन्होंने अपना परिवार छोड़ा। अब देखते हैं पूरी मामला क्या है। लंदन से लौटकर आए मर्चेंट नेवी में अफसर रहे सौरभ कुमार राजपूत, उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने और उसके साथ बॉयफ्रेंड ने मिलकर साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने मिलकर अंजाम दे दिया, यानी कि लाश को उनके पति को मार दिया। बेडरूम में अब आपको बताते हैं किस तरह से ये काम हुआ। बेडरूम में सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले गए, जहां साहिल ने हाथ पैर समेत शरीर के 4 टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले, फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। सीमेंट का घोल मतलब समझ रहे हैं ना आप। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली चली गई। 12 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही, ताकि लोगों को समझ में आए कि नहीं ये लोग तो मनाली घूमने के लिए गए हैं, ताकि किसी को शक ना हो। अब इस कत्ल से पर्दा तब हटा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के ब्रह्मपुरी इंदिरा नगर के सेकंड स्थित घर पर पहुंचा। यहाँ उसने मुस्कान को एक लड़के साहिल के साथ घूमते हुए देखा। भाई कहाँ है ये जब सवाल पूछा गया तो पूछने पर सही जवाब मुस्कान ने नहीं दिया, जिस पर उसके भाई को शक हुआ। घर के अंदर से बदबू आ रही थी। राहुल ने शोर मचाया और तब पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो पूरे झकझोर देने वाले मर्डर का पता चला। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई, जो मैंने आपको अभी बताई। मुस्कान साहिल ने कैसे मिली थी? 4 मार्च की रात सौरभ को बेदर्दी से कत्ल कैसे किया गया? बॉडी को फेंकने के लिए प्लानिंग क्या थी? इन सवालों के जवाब हम आपको बस चंद सेकंड में देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 2016 की। तो सौरभ और मुस्कान की मुलाकात कैसे हुई थी? सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में थी। पोस्टिंग लंदन में थी। वह भारत आते जाते रहते थे, ज़्यादातर शिप पर वह रहा करते थे। 2016 में सौरभ मेरठ आए थे। यहीं पर पहली बार मुस्कान रस्तोगी से मुलाकात हुई। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा थी। निप्पी वाला प्रोफाइल, तो मुस्कान तो फिदा ही हो जाएंगी। दोनों घर वालों से छुपकर मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची तब परिवार वालों ने इसका विरोध किया। पिता मुन्ना लाल, भाई राहुल और मां रेनू तैयार नहीं थे, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ राजपूत ने मुस्कान के साथ शादी की। इसके बाद परिवार ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया। इस बात को लेकर परिवारजनों में काफ़ी विरोध चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में बने हुए किराए पर रहने के लिए आ गए, जहां पत्नी मुस्कान रस्तोगी 6 साल की बेटी पीहू के साथ रह रही थी। पीहू 2nd क्लास की छात्रा है। मुस्कान की कहानी के मुताबिक लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया, यानी कि 3 साल के बाद। एक मोहब्बत 2016 में शुरू हुआ, एक मोहब्बत 2019 में। तब पीहू प्ले स्कूल में थी। मुस्कान बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जाया करती थी, क्योंकि सौरभ तो अपनी जॉब के लिए बाहर लंदन में थे। स्कूल के बाहर पहली मुलाकात साहिल शुक्ला से होती है। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी। इसका फ़ायदा साहिल ने बाखूबी उठाया। दोनों घर से बाहर मिलने लगे। दोनों के शारीरिक संबंध भी थे। अब जाहिर की बात है, पति लंदन में है, पत्नी यहाँ पर है, कैसे क्या होगा। मुस्कान के मुताबिक 2022 सब कुछ ठीक चल रहा था। सौरभ साल भर में 2-3 महीने के लिए आते थे और इसके बाद चले जाते थे। फिर हमारा और
साहिल के साथ काम चलता था। मगर अब साहिल दबाव बनाने लगा था कि शादी करेंगे तो तुम्हारे ही साथ करेंगे और सौरभ से तलाक ले लो, सौरभ राजपूत से। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों साथ रहेंगे, मतलब उसको हटा देंगे, खत्म कर देंगे, क्लियर, हटाओ उसको, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम लोग पहले से ही अलग अलग रहते हो। दुनिया को यह बात बता देंगे कि तलाक हमारा हो गया है, सौरभ हमें छोड़कर लंदन चले गए हैं। सौरभ 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। सौरभ ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को घर पर आ जाते हैं। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटा देना है, बस, और नहीं होगा हमसे बर्दाश्त, ना हम सह पाएंगे। मुस्कान ने पहले पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाने के बाद जल्दी सो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फ़ोन करके बुला लिया कमरे पर। साहिल के आने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। पहले उसकी पत्नी ने ही सौरभ के सीने में चाकू घोंपा। डर होगा ना उसके बॉयफ्रेंड का, कहीं ऐसा ना हो बच जाए, तो तुम ही मारो पहले, इसके बाद हम कुछ करेंगे। तो सबसे पहले उसकी पत्नी ने चाकू वार किया। सौरभ की मौत होने के बाद लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। उन्हें छिपाने के लिए बाजार से पानी भरने वाला एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाए और लाश के टुकड़े इसी ड्रम में भर दिए गए। मुस्कान और साहिल को पता था कि सड़ने के बाद बॉडी से बदबू आएगी, सबको पता चल जाएगा, इसीलिए लाश के ऊपर पानी डालकर और सीमेंट से भर दी। इसके बाद दोनों साथ में रात भर उसी लॉबी में थे जहां लाश था। वो 5 मार्च की सुबह मुस्कान पीहू को उठाया, पीहू को अपनी मां कविता के घर पर छोड़ दिया, फिर वापस आई और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने के लिए चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल भी लेकर गई। वहीं से सौरभ के व्हाट्सएप चलाती रही, मैसेज का जवाब देती रही, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिमला के वगैरह फ़ोटो डालती रही। फ़ोटो डालने की सबसे बड़ी वजह कि किसी को शक ना हो, उनको पता हो कि हाँ, हम सौरभ के मोबाइल हमारे पास है तो हम सौरभ के ही साथ हैं। और फोटो अपलोड करती रही, बराबर स्टेटस लगाया गया ताकि लोगों को पता चले नहीं ये तो घूम रहे हैं। साहिल ने पुलिस को बताया कि शिमला के एक मंदिर में हम दोनों ने शादी भी कर ली, मगर होटल, खाने पीने और घूमने में हमारे पैसे खत्म हो गए। सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान ने सोचा क्यों ना उस पैसे को निकाल लिया जाए, मगर पैसे नहीं निकल रहे थे। इससे परेशान होकर मुस्कान ने अपनी माँ कविता को फ़ोन किया, पूछा कि माँ बैंक अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तब उसकी माँ ने कहा कि गुस्से में होकर कहा कि तुम जब सौरभ के साथ हो तो उसके बैंक से पैसे निकालने की क्या ज़रूरत, सौरभ से कहो खुद ही निकाल देगा। तब मुस्कान ने अपनी माँ को बता दिया कि मैंने सौरभ को मार डाला है, लाश तो मेरे इंदिरा नगर वाले घर के अंदर है। माँ के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ मेरठ वापस आई। इधर सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिनों से अपने भाई की तलाश में जुटा था, फोन कर रहा था, मैसेज कर रहा था, मगर कोई सही जवाब नहीं मिल रहा था। राहुल मंगलवार को 18 मार्च को भाई सौरभ के किराए के घर जहां रहता था वहां पहुंचा। उसने भाभी मुस्कान को कॉल किया, भाई के बारे में पूछा। मुस्कान ने कहा वह तो मायके में आई है, उसे सौरभ की कोई जानकारी नहीं है। इतना सुनने के बाद राहुल को कुछ ना कुछ अनदेखा हो गया कि मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। वह आसपास के लोगों के पास जाकर पूछने लगा कि आपने मेरे भाई के बारे में कुछ जाना, आपने कभी देखा, वो आए, कहाँ गए, कुछ पता है आपको? किसी ने इसका कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी मुस्कान से पूछा कि राहुल जब उनकी नहीं आया। राहुल एक अपरिचित युवक के साथ भाभी को देखकर कुछ अजीब सा लगा। जब राहुल ने किसी और मर्द के साथ अपनी भाभी को देखा तो उनको कुछ अजीब सा लगा और उसने पूछा कि ये कौन है। भाभी जी इस पे कुछ ठीक जवाब नहीं देती, जिस पर वह चुप्पी साध जाती है। इसके बाद राहुल घर के अंदर जैसे ही जाता तो उसे बदबू आने लगती। फिर वो दौड़ता हुआ बाहर आता और शोर चिल्लाने लगता है। फिर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, फिर पुलिस आती है। राहुल ने एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में अपने भाई का शव होने का आशंका जताया। ड्रम का ढक्कन लगाकर सीमेंट डालकर पूरी तरह से पैक कर दिया गया था। पुलिस कस्टडी के पूछताछ में सामने आया कि साहिल गांजा का नशा भी करता था और उसने ये गांजा का जो नशा है वो मुस्कान को भी सिखा दिया था, और इसीलिए दोनों की एक मजबूरी बन गई थी कि हमें पति के जो सुख होते हैं वो तो साहिल या पति के साथ मिल जाएगा, लेकिन गांजे का सुख तो हमें निब्बी वाले से कैसे मिलेगा। ये मेरा खुद का मानना, मेरा सोचना है। और इसी के कारण यही वजह था कि मुस्कान साहिल को नहीं छोड़ पा रही थी।
ये इसमें दैनिक भास्कर में लिखा है। इंदिरा नगर के पूर्व पार्षद हरि कृष्णा गुप्ता ने थाने पहुंचकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने आज सुबह कुछ मजदूरों को घर बुलाया था। ये चाहते थे कि मजदूरों के हाथे जो ड्रम है, जिसमें बॉडी है, जिसमें सीमेंट है, उसको यहाँ से हटा दिया जाए। ये चाहते थे कि मजदूरों के हाथ ड्रम को छिपाई जाए और कहीं और फेंकवा दिया जाए, क्योंकि सीमेंट के जमने के बाद ड्रम तो बहुत भारी हो गया था। मजदूरों को थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने ड्रम ले जाने से मना कर दिया। मजदूरों को पता चल गया था। एसएसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार देर शाम ब्रह्मपुरी पुलिस इंदिरा नगर इलाके में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम मिला जो पूरी तरह सीमेंट से भरा हुआ था। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लाश को निकालना संभव नहीं था। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ड्रम को ब्रह्मपुरी थाने ले गई। पूछताछ में पता चला कि मृतक सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि 4 मार्च को साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ को चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद 100 के 4 टुकड़े किए गए। उन्हें एक प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट ऊपर से भर दिया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने ड्रम के 100 को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुस्कान और साहिल की पुलिस की कस्टडी में है और मृतक के परिवारजनों की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस आगे की जाँच शुरू हुई है। तो आपने देखा, एक मोहब्बत एक पे भारी हो जाती। सन 2016 में प्यार होता है सौरभ से, किसको? मुस्कान से। ठीक 3 साल के बाद 2019 में प्यार हो जाता है साहिल से। फिर तय होता है कि तुम्हारे जो पहला बॉयफ्रेंड यानी तुम्हारा जो पति बन चुका है उसको रास्ते हटाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग साथ में मिलके खेल करेंगे और इसी के लिए उसके पति को हत्या कर दी गई। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रही है सौरभ वर्मा ब्लॉग्स।